नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज तक आपने हमारी बहुत सारी वीडियो देखी हैं, लेकिन ये वीडियो सबसे हटके है और जानदार और बेहद शानदार भी है, क्योंकि आज हम एक भाई के रूम पे मौजूद हैं जो कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी हैं और साथ के साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बिना कोचिंग के। दिल्ली में ही इनका घर है, इसलिए ये अपने रूम पर ही कर रहे हैं। रूम भी आपको दिखाएंगे और इनसे बेहद ख़ास बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों कांस्टेबल हैं दिल्ली पुलिस में, फिर भी यूपीएससी की तैयारी कैसे और क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और आप यूपीएससी की तैयारी अब क्यों कर रहे हैं। कांस्टेबल हैं दिल्ली पुलिस में उसके बावजूद भी। मेरा नाम अनमोल चौधरी है। मैं शिव विहार करावल नगर दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं सन 2018 में दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल सेलेक्ट हुआ था। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग करी और ट्रेनिंग के बाद अब मैं हेडक्वार्टर में पोस्टेड हूँ, अपनी जॉब सर्व कर रहा हूँ। और बात ये है कि यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, तो यूपीएससी की तैयारी कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छा स्कोप देता है, कुछ अपने लिए करने के लिए, कुछ समाज के लिए करने के लिए, कुछ डाइवर्सिफाइड स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे मैं हेडक्वार्टर में पोस्टेड हूँ तो मैं वहाँ ऑफिसर्स को देखता हूँ कि वो कितना इजीली अपने इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हुए कैसे अपनी जिम्मेदारियों बखूबी से निभाते हैं, लोअर सबॉर्डिनेट्स के लिए हित करते हैं, समाज के लिए हित करते हैं। तो ये लीडरशिप कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट कर गई। ये बताइए, आपने कोचिंग क्यों ज्वाइन नहीं किया? आपका घर तो दिल्ली में ही है, बाहर के बच्चे दिल्ली में आते हैं कोचिंग करने के लिए और आपका घर तो यहीं है, फिर आपने कोचिंग ज्वाइन क्यों नहीं किया? आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, मैंने बहुत एनालाइज करा है, टॉपर्स की स्ट्रेटजी को पढ़ा है, उनके हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटजी डेवलप करी है। तो मुझे मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो आर्ट्स में शुरुआत में मुझे कुछ दिक्कतें हुई महसूस कि आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी नहीं जा रही, तो फिर मैंने वो ओवरकम करी हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है कोचिंग की, सेल्फ स्टडी से इजीली काम चल सकता है। तो दैट्स वाई मैं दिल्ली में रहते हुए भी कोचिंग नहीं ले रहा। ये बताइए, क्या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपकी जो अभी एज है वो कितनी है और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की और आपका 10वीं और 12वीं में जो स्कोर है वो कितना रहा था? 10th क्लास मैंने अर्वचिनी स्कूल से करी है, जहाँ मेरा ओवरऑल CGPA 9.4 रहा है। 12th क्लास मैंने गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल शादरा से करी है, जहाँ पे मेरा स्कोर 82% था PCM से, साइंस से। ग्रेजुएशन मैंने राजधानी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की हुई है, जहाँ पे मेरे ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स थे। एज मेरी 23 है और अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ये बताइए, यहाँ आपका कुछ न्यूज़पेपर भी रखा है, हम देख पा रहे हैं, और कुछ बुक्स भी रखे हैं। ये कौन सा न्यूज़पेपर आप रीड करते हैं? ये द हिंदू का न्यूज़पेपर है, जो बहुत ही पूरे वाइडली कवर करता है न्यूज़ को, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यूपीएससी की जर्नी में। ये अखबार बहुत वाइटल रोल प्ले करता है हमारी तैयारी में। आपके फैमिली के बैकग्राउंड की बात करें तो फैमिली का बैकग्राउंड कैसा रहा है? फैमिली का बैकग्राउंड बहुत रहा है, बहुत हेल्पफुल रहा है हमेशा। और मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं, पापा रिटायर्ड हैं गवर्नमेंट जॉब उससे, इंडियन रेलवेज से। तो हमेशा हेल्पफुल रहा है, मुझे कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई किसी भी प्रकार की। जिम्मेदारियों से मैं बहुत दूर रखते हैं मेरे को, ताकि मैं अपना पढ़ाई पे ही फोकस कर सकूं। तो क्या अभी आपने कोई अटैम्प्ट दिया है? नहीं, अभी मैंने कोई अटैम्प्ट नहीं दिया। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। इस बार अच्छे से तैयारी हो जाती है तो ये देंगे, नहीं तो 2022 का अटैम्प्ट मेरा शायद फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, क्योंकि मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। हमारी शुभकामनाएं हैं, इस बार में ही होगा। आप मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ कुछ बुक्स भी रखी हुई हैं, इनके बारे में बताइए कौन कौन सी बुक्स हैं? ये सिलेबस से बुक्स हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ। ये जैसे ये GS2 के लिए लक्ष्मीकांत की बुक है, जो बाइबल होते हैं लक्ष्य पॉलिटी की। तो ये लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी चाहिए GS2 के लिए। एक बात पूछना चाहेंगे, हम आज तक हमने जितनी भी वीडियो बनाई है सब बच्चों के पास मैंने ये लक्ष्मीकांत की जो बुक है ज़रूर देखी है। ऐसा इसमें क्या है, क्यों लेते हैं हर बच्चा इस बुक को क्यों पढ़ता है? लक्ष्मीकांत बाइबल कही जाती है पॉलिटी की, तो वो इसलिए नहीं कही जाती, वो इसलिए कही जाती है कि भाई ये पूरा वाइडली कवर करती है पूरे पॉलिटी को, बहुत अच्छे से बेसिक से लेकर अपना डेवलप कर देती है चीज़ों को। माइंडसेट इतना अच्छा बना देती है पॉलिटी का कि इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती पॉलिटी के लिए, खासकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। बाकी बुक्स तो बहुत भी हैं, और भी हैं जिनसे हम पढ़ सकते हैं। गवर्नेंस के लिए हमें सेकेंड ERC की रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं। बाकी ओवरऑल ये बहुत अच्छी बुक है और इसको अच्छे से कवर करके पॉलिटी बहुत इजीली अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं पेपर। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है वो कौन सा है? आपने क्या सोचा है, कौन सा लेंगे और कैसे आपने सिलेक्ट किया है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, और मैंने अब तक 70% उसको तैयार भी कर लिया है। और ये इसलिए चुना था कि मुझे इंटरेस्ट था इस चीज़ में, IR में, इंटरनेशनल रिलेशन में, अखबार से पढ़ने में, तो इसलिए मैंने वो चुना। और इस ऑप्शनल का एक बहुत जो हिस्सा है वो पूरा ओवरलैप करता है GS मेंस पेपर 2 को।
और जैसा कि मैं जॉब करता हूँ तो थोड़ा मेरे को टाइम का भी इशू मेरे पास प्रॉब्लम रहती है, तो उसको मैनेज करने के लिए मेरे एक सिलेबस से 2 काम हो सकते हैं, तो मैंने इसलिए भी इसको प्रेफरेंस दी है। हाँ दोस्तों, इन्होंने एक बात यहाँ पे जो बोली है कि जॉब के साथ साथ तैयारी करना बहुत ज़्यादा टफ होता है और ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जॉब करना और उसके साथ तैयारी करना बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं? समय की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। समय की दिक्कत होती हैं। ऑफिस में मैं जैसे अपना टाइम निकालता हूँ कि ऑफिस का काम पहले निपटा लिया, तो कुछ टाइम पढ़ाई को वहाँ दिया जाता है। मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है अपना। मैं जैसे जॉब पे जाता हूँ, बाइक से जाता हूँ, तो मैं एक एयरपोर्ट्स लगा के अपना लेक्चर सुनते हुए जाता हूँ। मैं किसी को एडवाइस नहीं करूँगा कि भाई ट्रैवल के दौरान ये चीज़ें करें, बट पर्सनली मेरे को ये सूट करती है और मेरे को करना पड़ता है टाइम के लिए, तो मैं ऐसा करता हूँ। दिक्कतें ये भी आती हैं कि हमने जो शेड्यूल आज का हमने बनाया है, और वो कई बार ऑफिस पे ज़्यादा काम होने की है, हमारी फील्ड की भी नौकरी होती है, किसानों के आंदोलन भी चल रहे हैं, हर तरह की नौकरियाँ होती हैं, तो टाइम का भी इशू होता है। तो उसको मैनेज करना कई बार हमारा डेली का शेड्यूल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पीछे भी हो जाता है, तो फिर उसको रिकवर करना बहुत टफ पड़ता है। पर टफ चीज़ें ही थोड़ा मज़ा देती हैं। आपकी यहाँ बहुत सारी बुक्स रखी हैं, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे, बताइए। हाँ, ये देखो मैंने अपना रैक जो ऐसे बांटा हुआ है कि ये मेरे GS1 की तैयारी के लिए है, ये GS2 के लिए, GS3, GS4, तो मैंने ऐसे बांटा है ताकि बुक्स इजीली निकाल के अपना अलग अलग रखी जाएं। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न इंडिया इससे हो जाती है, ये मैंने अभी ख़रीदी है 2-3 दिन पहले। और ये मेरी हिस्ट्रीज़ की सारी बुक्स हैं, सारी NCERTs हैं। ये मॉडर्न इंडिया के लिए जब हम NCERT पढ़ लेते हैं तो इसको बाद हमें ये बिपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया के लिए पढ़नी पड़ती है, जो कि बहुत अच्छी बुक है। इसको भी हम स्टैंडर्ड बुक्स इसको ही पढ़ते हैं। ये पॉलिटी की NCERTs हैं। ये मेरे ऑप्शनल के नोट्स हैं, जैसे ये मेरे ऑप्शनल के नोट्स हैं। सबसे पहला मैंने अपनी बुक लिस्ट बताई हुई है इसमें, क्योंकि बुक लिस्ट एक बार आप डिसाइड कर लेते हो तो आपको चीज़ें इस पर स्टक रहना होता है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है UPSC का, तो उसके साथ साथ हम अपनी चीज़ें और स्ट्रेटजी डेली नहीं बदल सकते हैं। इसलिए अपने रिसोर्सेज को मिनिमम रखिए, अच्छे रखिए और मैक्सिमम रिवीजन पढ़िए। ये मेरे देखो ऑप्शनल के नोट्स है, जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, ये धर्मशास्त्र है, ये श्री अरबिंदो हैं, इंडियन थिंकर्स, तो ये मेरे ऑप्शनल के नोट्स हैं सारे। यहाँ आपने बहुत सारे नोट्स बनाए हुए, पूरी फाइल बना दी है। कितने दिन लगे इसे बनाने में? हाँ, इसे बनाने में 3 से 3.5 महीने लगे हैं। ऑप्शनल मेरा 80% के आसपास कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ, मैं ये नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं बहुत सारी ये पूरी फाइल है, इतनी मोटी, ये देख रहे हैं ना, बहुत सारे पेज हैं इसमें, तो इन्होंने ये पूरा बनाया है। उसके बाद ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ आपने ये क्या लिखा हुआ लगाया हुआ है, किसी पेज में से कट करके या कॉपी करके? ये मेरा सिलेबस है। सिलेबस बाय हार्टेडली आपको याद होना चाहिए, और क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपको चीज़ों को पढ़ने में। इतना वास्ट सिलेबस होने के साथ साथ आप अगर सिलेबस के हिसाब से चीज़ें पढ़ेंगे तो ईजिली, जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, बुक्स पढ़ते हैं तो सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। हमें सब चीज़ नहीं पढ़नी होती, हमें स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, उन्हें अच्छे से करना होता है। तो सिलेबस बाय हार्टेडली बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि UPSC और किसी भी एग्ज़ाम में सिलेबस बहुत ज़रूरी हेल्प करता है। यहाँ अगर देखा जाए मैप भी आपने लगाए हुए हैं, तो इन मैप से क्या मदद मिलती है? ये क्वेश्चन मैं हर बच्चे से पूछता हूँ जहाँ पे मैप से कुछ ये हेल्प ये मिलती है कि जो भी टॉपिक करंट में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, जो इम्पोर्टेंस है वो उसकी लोकेशन पता करना, वो किन चीज़ों के पास है, कौन सी स्ट्रेट उसे दूर कर रही है, कौन सा ओशियन या रेड सी या जो भी सी पास पड़ता है, वो मतलब करंट के टॉपिक्स एकदम माइंड में होने चाहिए, क्योंकि सवाल उन पे ही बनता है। क्या इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन किया है या फिर लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? नहीं, मेरे घर पर अच्छा माहौल है, तो मैं अपने घर पे ही इजीली पढ़ पाता हूँ। दोस्तों रूम इनका दिखाएंगे आपको, बेहद अच्छा रूम है और बहुत इन्होंने खूबसूरत यहाँ पे बनाया भी हुआ है, तो इन्हें लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ अगर देखा जाए तो साथ के साथ ये जो टेडी बियर है गणेश जी का, ये आपने खुद यहाँ पे ला के रखा है? हाँ, ये मम्मी ने ला के रखा था, क्योंकि किसी भी शुरुआत से पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो अपना सुबह पढ़ने से पहले एक बार हाथ जोड़ के नमस्कार करके अपना बैठ जाइए, तो हिम्मत मिलती है, भगवान का साथ मिलता है। बिल्कुल दोस्तों, ये हमारे घरों में ज़रूर मिल जाते हैं देवी देवताओं की पिक्चर, फ़ोटो, मूर्तियाँ, क्योंकि हम लोग उनकी पूजा भी करते हैं। और दोस्तों रूम आपको दिखाना चाहें तो बेहद अच्छा है इनका। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ एक टेबल है, टेबल के ऊपर इनकी कुछ बुक्स रखी हुई हैं और पिक्चर भी है साथ के साथ साथ। यहाँ जानना चाहेंगे ये वाला जो फ़ोटो है, और यहाँ पे कोई उनको मेडल शायद दे रहे हैं, तो ये कौन है? ये मेरे जीजा जी हैं, और उनको MPhil में गोल्ड मेडल दिया था राज्यपाल सर ने, तो ये उनका है। ये भी कहीं ना कहीं मेरे को मोटिवेट करता है। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं, यहाँ इनका टीवी भी है
और मुझे लगता है टीवी ये बहुत कम चलाते हैं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता इनके पास जॉब से आने के बाद पढ़ाई करना। इधर आप देख सकते हैं और यहाँ बहुत अच्छा माहौल है इन्हें लाइब्रेरी जाने की, इसीलिए ही तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। इधर भी आप देख सकते हैं और काफ़ी बड़ा है। अब ये भी जानना चाहेंगे जो बच्चे दिल्ली के मुखर्जी नगर में आना चाहते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो ऐसे भी हैं हमारे देश में जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में नहीं आ सकते पैसे की दिक्कत की वजह से, तो क्या वो बच्चे अपने रूम पे अपने घर पे ही रह के तैयारी कर सकते हैं? हाँ, वो अपने घर पे भी इजीली तैयारी कर सकते हैं। यहाँ मुखर्जी नगर आना कोई कंपल्शन नहीं है कि आप यहीं आके तैयारी कर सकते हैं। बस ये है कि घर पे कई बार माहौल अच्छा नहीं हो पाता, रिसोर्सेज की कमी होती है। अब दूर दराज के इलाकों में बुक्स अवेलेबल होना, नेट होना, तो ये थोड़ा दिक्कत का विषय हो सकता है। इसलिए मुखर्जी नगर मतलब आसान तो है, जो बच्चा आ सकता है वो आए, अच्छे से तैयारी करे। लोकेशन बहुत अच्छी है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी जगह है, रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं। पर ये कंपल्शन बिल्कुल भी नहीं है, आप घर पे रहकर भी इजीली क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम। आज दोस्तों हम आपको बता दें, ये जो भाई हैं अनमोल भाई दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं, इनके साथ एक स्पेशल वीडियो आ रहा है कि इन्होंने कैसे तैयारी की थी और कहाँ से की, कितने दिनों में इनको कामयाबी मिली। तो वो भी वीडियो आप देखना ना भूलें। आ रही है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जल्दी वीडियो आएगी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इधर आप देख सकते हैं इनका जो एक रैक है जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है। और जो मैप उधर है वो हमने आपको दिखा दिया है। इधर एक टेबल है और चेयर है, काफ़ी अच्छा इनका रूम है। सामने एंट्री गेट है, यानी कि हालांकि इनका ही ये घर है। बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे है। आपको आज इंडिया के कोने कोने के बच्चे देख रहे होंगे जी, उनको क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे स्पेशल? मैं उनको ये मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि देखो, किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, मिनिमम रिसोर्सेज रखें, बुक्स कम से कम रखें और रिवीजन जो है वो मैक्सिमम करें। रिवीजन, हम किसी भी एग्ज़ाम को ज़रूरी नहीं है कि हमें 100% पढ़ना है, हम 70% 80% पढ़ के भी उस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, बट वो 80% हमें हमारे माइंड में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।